हेलो दोस्तों, भारत अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 4 मार्च 2023 और आज की 10 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। दोस्तों ये रही पहली अपडेट। पहली ही अपडेट जो है पेपर लीक मामले की आई है यहाँ पे। तो कल अध्यापक पेपर लीक मामला, उमा आज़ाद की पड़ोसन पर भी FIR। तो यहाँ पे प्राध्यापक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली को जो है आयोग की पूर्व वरिष्ठ उमा सहायक उमा बेटे निखिल आज़ाद ने उपलब्ध करवाया था प्रश्न पत्र। तो यहाँ पे जो प्राध्यापक की परीक्षा उत्तीर्ण की है जिन्होंने, उनको भी जो है इन्होंने ही पेपर जो है उपलब्ध करवाया था। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पोस्ट कोड 980 कल अध्यापक के पेपर लीक मामले में शुक्रवार को विजिलेंस थाना हमीरपुर में FIR दर्ज हो गई है। यह FIR आयोग की पूर्व वरिष्ठ सहायक उमा आज़ाद बेटे निखिल आज़ाद और प्राध्यापक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली को जो है यहाँ पे खिलाफ हुई है और इनकी पड़ोसन है। और इन्होंने ही जो है यहाँ पे कहा गया है कि इनको प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया था। SIT की जांच में कल अध्यापक भर्ती में भी गड़बड़ी की पुष्टि हुई है। इस संदर्भ में मामला दर्ज करने से पहले विजिलेंस ने अपने स्तर पर बारीकी से मामले की जांच की है। अब जल्द इस मामले में भी हमीरपुर न्यायालय में चालान पेश होगा। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो शिमला के पूर्व पुलिस अधीक्षक ओमापति जम्बाल ने भी शुक्रवार को हमीरपुर विजिलेंस कार्यालय पहुंचकर चयन आयोग के मामलों समेत विभाग के अन्य मामलों की फीडबैक ली है। आयोग के पोस्ट कोड 980 के तहत ड्राइंग शिक्षकों के 314 पदों को भरने के लिए 24 मई को 2022 को अधिसूचना जारी की गई थी। सेंट्रल परीक्षा में 971 अभ्यर्थियों का 16 से 22 दिसंबर तक जो है ये हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और अभी अंतिम परिणाम घोषित नहीं हुआ है इसका। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए और यहाँ पे देख लें तो आयोग के पूर्व सचिव के खिलाफ मामला दर्ज करने के बारे में अभी लिखित आदेश नहीं मिले हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। OPS अब 1 अप्रैल से देने की को कैबिनेट की मंजूरी। 1000 करोड़ का सालाना प्रदेश सरकार पर पड़ेगा बोझ। तो यहाँ पे देखें तो 1000 करोड़ सालाना यहाँ पे सरकार पर बोझ पड़ेगा। नई भर्तियाँ OPS के तहत होंगी। NPS में रहने का भी है विकल्प। पहली बैठक कैबिनेट बैठक में OPS देने का था वादा। OPS की घोषणा में ढिलाई को जो है मुहिम चलाकर उजागर किया तो सरकार जागी। पहले किए जा रहे दावे निकले हवाई। 1 लाख रोजगार देने का तो अभी भी अता पता नहीं है। झटका यहाँ पे दिया है। पहले से 8वीं कक्षा के सामान्य श्रेणी के लड़कों को नहीं मिलेगी निःशुल्क वर्दी। 3.70 लाख विद्यार्थियों को कपड़े की जगह अब DBT के माध्यम से दिए जाएंगे 600 रुपये। और लड़कों को जो है सामान्य श्रेणी के लड़कों को निःशुल्क वर्दी नहीं मिलेगी। ये यहाँ पे इन्होंने घोषणाएं की हैं। 8000 करोड़ रुपए NPS की राशि केंद्र सरकार से लौटाने का प्रस्ताव कैबिनेट ने किया पारित। आपातकाल में जेलों में रहे नेताओं की लोकतंत्र प्रहरी सम्मान निधि होगी बंद। प्रोत्साहन आधार पर भरेंगे आशा वर्करों के 780 पद। 55 टोल बैरियरों की नीलामी का फैसला। और योल खास कंटोनमेंट बोर्ड के से सिविल क्षेत्र बाहर करने की मंजूरी। वन विभाग के अभियांत्रिकी स्टाफ का होगा युक्तिकरण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। डिप्टी सीएम के गृह जिलों में कॉलेज प्राचार्य के पद खाली। प्रदेश के 135 कॉलेजों में प्राचार्यों के 100 पद खाली हैं। और बिना प्राचार्य कौन करेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी। सिर्फ 34 कॉलेजों में है स्थायी प्राचार्य। तो यहाँ पे 135 कॉलेजों में प्राचार्यों के 100 पद खाली हैं। मार्च में 4 पद और खाली हो जाएंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नीति के अनुरूप 2500 और शिक्षकों की रहेगी आवश्यकता। HGCTA। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। अगर अप्रैल से ही लागू होनी है OPS तो क्या अभी तक के दावे थे हवाई। NPS और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर यहाँ पे मुहिम रंग लाई है। और बीती 13 जनवरी को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद से सरकार बोल रही है कि हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है। सचिवालय सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में OPS बहाली के होर्डिंग भी लगाए गए हैं। हिमाचल के OPS मॉडल के नियम शर्तें अभी तय नहीं। तो अभी भी जो इनकी OPS की मॉडल है, शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, है ना, वो अभी तक यहाँ पे तय नहीं हुई हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही।
केंद्र से एनपीएस फंड के 8,000 करोड़ वापस लाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर। भारत सरकार की एजेंसी पीएफआरडीए पहले ही स्पष्ट कर चुकी है स्थिति। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें भी हो चुकी हैं फेल। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। एनपीएस में जाकर क्या लाभ होगा जब पैसा जो है केंद्र सरकार में ही फंसना है। पुरानी पेंशन योजना में ये है प्रावधान, ये है नई पेंशन स्कीम के प्रावधान। तो यहाँ पे बताया गया है, वो आपको पता ही होगा। 3 मार्च 2022 को एनपीएस कर्मचारी पर हुआ था लाठीचार्ज, 1 साल बाद मिला न्याय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। आयुर्वेदिक कॉलेज जोगिंदरनगर में शुरू होगा अब एम फार्मेसी का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। प्रदेश के एकमात्र बी फार्मा आयुर्वेदिक कॉलेज जोगिंदरनगर में जल्द आयुर्वेदिक एम फार्मेसी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू होंगे। इसके लिए आयुर्वेद विभाग के सचिव से पत्राचार शुरू हो गया है। संस्थान के प्राचार्य प्रोफेसर राकेश धमन ने बताया कि अब तक इस संस्थान से आयुर्वेद फार्मेसी में स्नातक पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद प्रशिक्षुओं की सरकारी और निजी क्षेत्र में लगभग 100% जो है प्लेसमेंट हो चुकी है। प्रशिक्षुओं ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में टॉप कर संस्थान और प्रदेश का नाम भी ऊंचा किया है। शुक्रवार को आयुर्वेदिक कॉलेज की उपलब्धियों को बताते हुए प्राचार्य थमन ने बताया कि प्रशिक्षु छात्र ने राल में ही जहां सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस की राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये दोस्तों यहाँ पर अपडेट है और इस संस्थान में छात्रों को जॉब हासिल हुई है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। देश का पहला एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप कांगड़ा के बीड़ में 5 अप्रैल से। तो पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बीड़ बिलिंग घाटी में 5 से 9 अप्रैल तक देश की पहले एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। खेल की सर्वोच्च संस्था PWCA से प्री वर्ल्ड कप के लिए अनुमति मिलने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल एवं बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के निदेशक अनुराग शर्मा की उपस्थिति में शिमला में उसकी वेबसाइट लॉन्च कर दी है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 60 नहीं 43 केंद्रों पर होगा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन केंद्र कम होने से परिणाम निकालने में हो सकती है देरी। नेक्स्ट अपडेट ये रही। बोर्ड परीक्षाओं में औचक निरीक्षण के दिए निर्देश। तो यहाँ पे औचक निरीक्षण के निर्देश जो यहाँ पे दिए हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। सूबे के कॉलेजों में 6 मार्च से शुरू होगी यूजी की प्रैक्टिकल परीक्षाएं। दोस्तों इसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्नातक डिग्री कोर्स BA BSc BCom के अप्रैल मई 2023 सत्र प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हो चुका है। 6 मार्च से कॉलेजों में ये परीक्षाएँ शुरू होंगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो और ये आपके टीचर्स भी आपको बता देंगे, ओके। तो ये थी दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।